दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में हर घर में हर दिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने घर में अपने आराध्य का मंदिर जरूर बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि इस धरती पर आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन सभी नियमों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाथ, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। आगम अर्थम तु देवागणम अर्थम तु रक्षसां कुर्वेता घंटा रावण तत्र देवता आवाहन लालचना। अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती हैं, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि जब पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं, और पूजा के वक्त घंटी बजाने वाली गलतियां कौन सी हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी घर की मंदिर में रखी घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी की ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से इसे हम उसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अंत घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं, उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे एक सामान्य सी प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे दब जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। मित्रों, पूजा घर में इन 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में रहनी जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने बताया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अथवा पूजा घर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में पूजा पाठ का सामान, देवी देवताओं की तस्वीर इत्यादि चीजों को भी रख देता है। परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे दब जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। मित्रों, पूजा घर में इन 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में रहनी जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने बताया है, प्रत्येक
व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अथवा पूजा घर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में पूजा पाठ का सामान, देवी देवताओं की तस्वीर इत्यादि चीजों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजों को रखना जितना फलदायक होता है, तो वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको रखना उतना ही विनाशकारी होता है। दोस्तों, अभी आपके पास अभी जितने भी काम हैं, उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु का दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप ऊपर रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे होली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर में सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई मुख्य कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अपने मंदिर में कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, शंख के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। ऐसा होने पर घर में धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। मित्रों, यह है कुछ वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अपने पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में ना रखें। एक साथ केवल 2 मूर्तियां ही रखें। दूसरी चीज, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय के लिए ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि देव और माता काली की भी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, यह थी कुछ खास जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। मित्रों, हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।